आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक स्पेरिकल बॉल है, ठीक है, स्पेरिकल ग्लास बॉल है जिसका मास है हमारे पास 1.34 इंटू 10⁻⁻⁴ kg और डायमीटर है उसका हमारे पास 4.4 इंटू 10⁻³ मीटर। ये टेक कर रहा था 6.4 सेकेंड टू फॉल स्टेडली थ्रू हाइट ऑफ 0.381 मीटर, ठीक है, मतलब स्टेडली फॉल कर रहा था यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा था, ठीक है, तो उसको टाइम लग रहा था 0.381 मीटर हाइट को फॉल करने में 6.4 सेकेंड, ठीक है। हमने इसको रख रखा था इनसाइड अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल में रख रखा था जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी थी हमारे पास 0.943। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था विस्कोसिटी ऑफ द ऑयल, हमें यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ ऑयल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास मास दे रखा है स्पेरिकल ग्लास बॉल का, है ना, मास है हमारे पास 1.34 इंटू 10⁻⁻⁴ kg, ठीक है, क्योंकि ये स्पेरिकल ग्लास बॉल है और इसकी रेडियस हमें गिवन है यहाँ पे 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर, क्योंकि डायमीटर 4.4 था तो रेडियस उसकी आधी हो रही थी। तो वॉल्यूम कितना होता है इसका, वॉल्यूम होता है इसका 4/3 पाई r³ ठीक है, यानी 4/3 इंटू हमारे पास चल रहा था ये 3.14 इंटू यहाँ पे r³ यानी 2.2 इंटू 10⁻³ का क्यूब चल रहा था, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो वॉल्यूम की वैल्यू आ रही होती है हमारे पास 4.46 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, मीटर क्यूबिक में आ रहा था। ये हमारे पास इसकी वॉल्यूम आ गई। तो हम डेंसिटी निकालते हैं, डेंसिटी होती है हमारे पास मास बाय वॉल्यूम के बराबर, ठीक है। तो मास था हमारे पास 1.34 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाय हमारे पास चल रहा था वॉल्यूम जो कि थी हमारे पास 4.46 इंटू 10⁻⁸। तो आप देखेंगे डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास 3.004 इंटू 10⁻³ आ जाता, ठीक है, kg पर मीटर क्यूबिक। ये वैल्यू आ गई हमारे पास 3.004 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूबिक। अगर हम इसे ग्राम पर सीसी में चेंज करेंगे तो हमें 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इसको हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे ग्राम पर सीसी में रहती और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 3.004 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, ठीक है। ये हमारे पास ग्राम पर सीसी में आ गई। और आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी थी इसकी 0.943, ठीक है, 0.943 अगर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है ऑयल की तो डेंसिटी ऑफ ऑयल हो जाती है हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाता। डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 10⁻³ होता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे पास 0.943 इंटू 10⁻³ चल रहा होता, ठीक है, यानी ये 943 आ रहा था kg पर मीटर क्यूबिक में, 943 kg पर मीटर क्यूबिक हो रहा था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ग्लास है वो ऑयल के अंदर फ्लोट कर रही थी। तो अगर हम टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं तो होता है हमारे पास 2/9 r² इंटू अपॉन में नीटा इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी होता था, ठीक है। तो आप देखेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी किसके बराबर होती, डेंसिटी ऑफ बॉडी हमारी डेंसिटी ऑफ स्पेरिकल ग्लास के बराबर होती है ना, जो स्पेरिकल ग्लास की डेंसिटी हमने निकाली थी ये, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी होती है हमारे पास 3.004 इंटू 10⁻³, ठीक है, यानी डेंसिटी ऑफ बॉडी रहती है हमारे पास 3004 kg पर मीटर क्यूबिक। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ बॉडी हो गई। डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारी डेंसिटी ऑफ ऑयल के बराबर होती है ना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमारी डेंसिटी ऑफ ऑयल के बराबर होती। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो जाती है हमारे पास 943 kg पर मीटर क्यूबिक। ये हमारे पास डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ गई, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारी डेंसिटी ऑफ लिक्विड आ चुकी है ना। हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि इसको 6.4 सेकेंड लग रहे थे स्टेडली फॉल करने के लिए 0.381 मीटर की हाइट तक। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं हम। वेलोसिटी होता हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है, वेलोसिटी होता हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन के बराबर होता। तो डिस्टेंस कितना हमारे पास, डिस्टेंस है हमारे पास 0.381 मीटर है, ठीक है। तो ये चल रहा था हमारे पास 0.381 मीटर अपॉन में टाइम टेकन था हमारे पास 6.4 सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास 0.0595 ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से फॉल कर रहा था यानी वो टर्मिनल वेलोसिटी अपनी अटेन कर चुका था। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था हमारे पास 2/9 r², आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा था 2/9 r² अपॉन में नीटा इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे क्या निकालना था, हमें यहाँ पे विस्कोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो अगर हम विस्कोसिटी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास चल रही होती, ठीक है, विस्कोसिटी की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा था, वो चल रहा था हमारे पास 2/9 r² अपॉन में टर्मिनल वेलोसिटी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी के बराबर, ठीक है, यानी हमारे पास चल रहा होता है 2 इंटू r²। हमारे डायमीटर गिवन है उसका
4.4 इंटू 10⁻³ मीटर, तो रेडियस होती 2.2, ठीक है। 2.2 इंटू 10⁻³ मीटर का स्क्वायर चल रहा होता, इसका स्क्वायर था, अपॉन में चल रहा था हमारे पास 9 इंटू वेलोसिटी जो कि थी 0.0595 इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी। डेंसिटी ऑफ बॉडी थी हमारे पास यहाँ पे 3004 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि थी हमारे पास 943 इंटू जी की वैल्यू थी हमारे पास 9.8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की वैल्यू आती है हमारे पास 0.8025 ये हमारे पास विस्कोसिटी की वैल्यू आती न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर में, ठीक है। ये हमारी वैल्यू है इसकी SI यूनिट में। तो हमसे यही पूछा था, हमें यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ बताना था ऑयल का, तो आ गया हमारे पास 0.8, ठीक है। आप देख सकते हैं विस्कोसिटी ऑफ ऑयल आ गया हमारे पास 0.8025। तो ये हमारे यहाँ पे आंसर था, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।